निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में बात करें तो वो इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है। सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे और उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत रखने का दबाव पड़ने लगा तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने ऊपर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेद व्यास से ही जाना। वेद व्यास से भीम पूछने लगे, पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मेरे ऊपर भी व्रत रखने का दबाव बनाते हैं और मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता है, सबके योग्य साधन, व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश को प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकते हो। व्यास जी कहने लगे, हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने मुझे स्वयं बताया है। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करने पर जो पुण्य फल मिलता है वो समस्त तीर्थों और दान से कई गुना अधिक है। मनुष्य केवल एक दिन निर्जल रहने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो जातक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय उन्हें यमदूत की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि भगवान के दूत स्वयं उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीम ने इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया। इसी कारण ये एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही गौदान भी करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण व किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने से मिलने वाला फल पूरे एक वर्ष की सभी एकादशियों के फल के बराबर होता है। निर्जला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बात करें इस प्रकार है। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जिसका विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल मिलता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। ऋषि व्यास ने भीम को सलाह दी थी कि वे निर्जला एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें सभी एकादशियों का लाभ मिल जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रखने से शरीर व मन की शुद्धि होती है। ये व्रत शांति, समृद्धि और खुशहाली लाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनका ध्यान किया जाता है, जिससे साधक को भगवान के करीब जाने का अवसर मिलता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उन्हें इसके फल का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह व्यक्ति स्वर्ग को जाता है।